तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट में डालना फ्रॉम एसिड क्लोराइड, इसमें लिखना बाइकेटलिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ बाइकेटलिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ बाइकेटलिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड with PD and BaSO4 with PD and BaSO4 poisoned 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 by trace of sulfur H2PDBSO4 को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंडार कैटलिस्ट और रोजनमंड रिडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंडार कैटलिस्ट एंड रोजनमंड रिडक्शन। तो बताओ लिंडार कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है? ट्रिपल बॉन्ड को किस में बदलता है? सिस में या ट्रांस में? सिस में। और वही है रोजनमंड। दोनों का रिएजेंट एक ही है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो यहां हम जो करेंगे वो रोजनमंड के थ्रू करेंगे। तो रोजनमंड क्या करता है? रोजनमंड एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में बदलेगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोजनमंड। लिख लिए ना। अब हम रिएक्शन लिखते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यानी ये एसिड क्लोराइड है। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। रोजनमंड का रिएजेंट का नाम बताओ। H2PDBaSO4। यही है रोजनमंड और यही है लिंडार कैटलिस्ट, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो रोजनमंड में डायरेक्ट याद रखना है कि एसिड क्लोराइड को ये डायरेक्ट किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में। तो यहां हम लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन हुआ। और जो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कुल मिला के ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट में HCl मिलेगा। तो एसिड क्लोराइड को रोजनमंड रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रोजनमंड यहाँ रिडक्शन हुआ है। तो याद रखना H2PDBaSO4 इज नोन एज रोजनमंड रिएजेंट, और ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदल देता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट लिख लेना एग्जाम्पल, CH3COCl प्लस H2PDBaSO4। प्रोडक्ट लिखना है COCl प्लस H2PDBaSO4। प्रोडक्ट लिखना है इसमें लिख लेना। हम जो ये प्रिपरेशन बता रहे हैं किसका बता रहे हैं? ये प्रिपरेशन हम बता रहे हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड से बता रहे हैं। दिस वन इज एसिड क्लोराइड। तो हम एसिड क्लोराइड्स ओपन कर देना इसको। एसिड क्लोराइड से हम रोजनमंड का रिडक्शन करके हम किस में बदल रहे हैं? एल्डिहाइड में। ठीक है।
तो रोजनमंड का रिएजेंट का नाम क्या है? H2PdBSO4। इसको पॉइजन कर देता है, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट लिखना इसमें नोट डाल के, इन दिस प्रोसेस फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO, इन दिस प्रोसेस HCHO फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट फॉर्म, क्योंकि एसिड क्लोराइड में यहां क्या लगा रहता है? R लगा रहता है। तो ये कैसे बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, ये कैसे फॉर्म हो जाएगा? क्योंकि यहां तो एक R आएगा ही आएगा। तो इन दिस प्रोसेस फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट फॉर्म। अब इसी में हम आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखना, इसमें लिखना फ्रॉम एसिड क्लोराइड, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, फ्रॉम एसिड क्लोराइड बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। याद है ना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन? अब मान लो हमने एक रिएजेंट लिया, चलो हम बेंजीन लेते हैं। अगर हम बेंजीन लेते हैं और हम देख रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें रिएजेंट क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? और तो ये क्लोरीन को क्या करेगा? बुलाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाओ। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या इस रिंग पर अटैक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अभी तो कहीं कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक डिफिशियंट इलेक्ट्रोफाइल इस पर आराम से अटैक करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे ये लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? कीटोन है कि नहीं है? ये कीटोन नहीं है? इसके इधर कार्बन, इसके इधर कार्बन, ये कीटोन ही है ना? ठीक है, तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एसिड क्लोराइड से। तो एसिड क्लोराइड को या तो हम क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, और रिड्यूस में रोजनमंड आएगा। तो रोजनमंड याद रखना, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में बदल देता है। और यहां से हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट लिखना, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना नाइट्राइल, एंड ईस्टर बाय रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना नाइट्राइल। CN को साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं। एंड ईस्टर, तो पहला इसमें हम लिखेंगे स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट का नाम क्या है? अब जितना भी है रोजनमंड, उल्फ किस्नर, लिंडार, तो उसमें सबका नाम याद रखने का, रिएजेंट का नाम और उसका काम भी याद रखने का। तो स्टीफन रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है SnCl2, और क्या लिया जाता है? HCl, SnCl2 और HCl। ये रिएजेंट देख के तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि ये स्टीफन रिडक्शन है।
अब ये तो मालूम हो गया, अब उसका हम फंक्शन देखेंगे, काम क्या है इसका। अब ये क्या करेगा, तो पहले पॉइंट लिख देना, स्टीफन रिडक्शन में लिखना, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड बाय SnCl2 and HCl, reduction of alkyl cyanide by SnCl2 and HCl in ether give imine which upon hydrolysis give corresponding aldehyde, अब देखो स्टीफन रिडक्शन का कैसे फंक्शन आएगा। हमने एक यहां पर नाइट्राइल ले दिया, CN साइनाइड लगा दिया, और ये एल्काइल ग्रुप है, तो हम एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन में सबसे पहले दिया जाएगा SnCl2 और यहां दिया जाएगा HCl। जैसे ही तुम इसको देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्टीफन रिडक्शन है। अब इसका फंक्शन तुरंत याद होना चाहिए कि ये यहां पर एक बॉन्ड को तोड़ता है और यहां पे ये लगा देगा NH और यहां CH, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ा तो दोनों जगह हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, ये बनाया, इमीन बनाया, दैट इज नोन एज इमीन। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या करना है, स्टीफन रिडक्शन हमेशा साइनाइड के साथ आएगा, तो जो रिडक्शन है वो पर्टिकुलर किसके साथ आता है वो ध्यान में रखना है। इसलिए बोला हूं बाद में लिस्ट बनाना, इसका चार्ट बनाना कौन किसके साथ आता है, यानी कि कोई भी रिडक्शन किसी के साथ यूज नहीं कर लेते। तो ये साइनाइड के साथ जब SnCl2 आएगा तो आपको क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन लगा देना है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बना है, इमीन, और इमीन से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो हम पहले साइनाइड को स्टीफन रिडक्शन के साथ रिएक्शन करवाए, इमीन बना। अब इमीन का क्या करवा दे, कल भी बताया था गिग्नार्ड में ऐसा ही हो रहा था साइनाइड के साथ। अब जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो क्या बताया था मैं, इसको तोड़ना है और दोनों को तोड़ देना है, इसको 2 OH देना है और इसको क्या देना है, 2 H+ देना है, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा और ये इस पे 2 OH लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3CH, इस पे 2 OH लगा दो और इस पे लगा दो अमोनिया। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर को निकाल दो। ये हमने वाटर को रिमूव कर दिया, तो ये रिमूव करते ही क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहां क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, यानी इससे हम एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। तो ये भी ध्यान में रखना है किससे एल्डिहाइड और किससे कीटोन बनाया जा सकता है। हम साथ साथ लेकिन दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लास्ट में लिखा है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग कीटोन नहीं लिखा है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड लिखा हुआ। यहां पर हाइड्रोलाइसिस करते समय H+ भी दिया जाता है ताकि H+ का कंसंट्रेशन कम ना हो जाए। तो स्टीफन रिडक्शन समझ में आ गया। तो स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट का नाम क्या है, SnCl2 + HCl। वो क्या करेगा, साइनाइड को इमीन में बदलेगा, साइनाइड को इमीन में बदले, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, यही तक स्टीफन रिडक्शन काम किया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो इमीन को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। नेक्स्ट लिखना, बाई डाइबाल H, इसको डिबल भी बोला जाता है, बाई डाइबाल H या डिबल H। तो डिबल H में डायरेक्ट नाम लिख के देता है, डिबल, पहला बार रिडक्शन आया तुम लोगों, आया है ना। तो डिबल H का
पहले मैं फंक्शन बता दे रहा हूं, उसके बाद लास्ट में जब एक बार इस चैप्टर में लास्ट में हम खुद से तो बनाओगे नहीं, समरी बना के मैं रिडक्शन दूंगा सब क्या क्या फंक्शन करता, पहले पढ़ा लेते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट लिखेंगे बी में बाई डाइबाल एच, या इसको डिब्बल एच भी बोला जाता है। अब ये अल्मुनियम वगैरह से बना होता है, तो ये सब इसका तुम्हें जब लिख के देगा तो डायरेक्ट डिब्बल एच लिख के देगा। तो इसमें लिखेंगे हम एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल एंड ईस्टर। और ये डिबल एच इतना इंपॉर्टेंट है कि आईटीजे में हर बार इससे क्वेश्चन निकालता है डिबल एच से। तो बाई, लेकिन ये पर्टिकुलर जगह काम करता है, नाइट्राइल के केस में करेगा और ईस्टर के केस में करता है। तो एल्काइल नाइट्राइल एंड ईस्टर कैन रिड्यूस to aldehyde, can be reduced to aldehyde into imine and after hydrolysis it give aldehyde। तो इसमें लिखना डिबल एच कैसे फंक्शन करेगा, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिख के देगा डिबल एच। और यहां लिख के देगा H2O। और ध्यान में देना यहां पर -70 डिग्री सेल्सियस मेंशन होता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर के बेसिस पे ही अलग अलग फंक्शन देता है। तो लास्ट में जब पढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बेसिस पे बताएंगे कि और क्या बनेगा। इसमें 2 टेम्परेचर पे काम करता है, कि -120 डिग्री पे भी काम करता है। तो इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो फर्स्ट क्या बनाना है, इमीन बनाना है। तो इमीन बनाओ और उसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, यहीं पे सेकंड नंबर में हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है। तो इसको इमीन में तैयार करो और इमीन को क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है, तो रिडक्शन में डबल बॉन्ड को भी सिंगल में बदला जाता है, लेकिन यहां पर देने के पीछे पर्पस ये है कि डिबल एच डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दोनों का आंसर बनाओ, क्या बनेगा। बन गया पहले का, तो पहले में इस बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन लगा देना है, क्या बन जाएगा, इमीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 2 OH आएगा, वाटर निकाल देंगे, या लिख लो अलग से, OH OH और H, और यहां बन जाएगा NH3। वाटर रिमूव कर देंगे इसमें से, तो ये CH3 CH2 C, यानी साइनाइड के केस में डिबल एच भी काम कर रहा है और स्टीफन रिडक्शन भी काम कर रहा है, और दोनों का तरीका एक जैसा है। लेकिन डिबल एच एक और काम करता है, वो ईस्टर को भी एल्डिहाइड में बदल देता है। इसका प्रोडक्ट बना लो, बन गया ये। तो याद रखना ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, जैसा है ऑप्शन में सिंगल बना के भी देगा, लेकिन वो नहीं करना है।
मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया। इसको पहले हम क्या बनाएंगे, इमीन बनाएंगे। इमीन बना के हाइड्रोलाइसिस करके ये प्रोडक्ट लिखेंगे, बाई प्रोडक्ट में NH3 हो जाए। अब नेक्स्ट लिखना, अब हम डबल एज का फंक्शन देखेंगे किसमें, ईस्टर के केस में। तो उसमें हम डायरेक्ट कर देंगे, तो याद रखना, लिख लो इसमें, ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो हमें इसका पहले डायरेक्ट फंक्शन याद रखना है, लास्ट में प्रोसेस और बता दूंगा कि सब कैसे हो रहा है। तो ये हमें डाइबाल हाइड्रोजन है और इसमें सेकेंड में है वाटर, और ये है -70 डिग्री सेल्सियस, -78 भी देता है। अब हमें ईस्टर को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देना है, एल्डिहाइड में। तो डायरेक्ट याद रखना है कि ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो ये डबल एच का डायरेक्ट फंक्शन याद कर रखना है, क्योंकि ये जितना भी रिडक्शन है वो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, ईस्टर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। नेक्स्ट लिखना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। अब यहां रिडक्शन हम के बाद आया, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी बेंजीन पे क्या लगाना है, CHO। तो हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है और ऑक्सीडेशन करवाना है। इसमें लिखना पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का फॉर्मूला, उसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, टॉलिन। यानी मिथाइल बेंजीन और कुछ नहीं है, क्या है, टॉलिन से क्या बनाना है, टॉलिन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला। कभी कभी तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, बेंजीन पे क्या लगा देंगे, CHO, और टॉलिन मतलब बेंजीन पे CH3। तो हमें बनाना है, लिखना मत अभी, हमें बनाना है टॉलिन से बनाना है बेंजल्डिहाइड बनाना है। ये हमारा एल्डिहाइड है, तो टॉलिन से हमें कन्वर्जन करना है बेंजल्डिहाइड में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसमें लिखना, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like, with a strong oxidizing agent like KMnO4 oblique H plus, like KMnO4 oblique
H plus and K2Cl2O7 oblique H plus. It convert into benzoic acid. It convert into benzoic acid. It convert into benzoic acid. अब टॉलिन को डायरेक्ट किस में बदल देगा? बेंजोइक एसिड में. तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. तो अगर टॉलिन से हमें बेंजीन बनाना है, सॉरी बेंजोइक एसिड, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन हमें यहाँ बेंजल्डिहाइड बनाना है. इसका मतलब यहाँ पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वो क्या होगा? माइल्ड होगा, वीक होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग लेंगे तो किसमें बदल देगा? हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड, बन जाएगा बेंजोइक. तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे. तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे यहाँ पर पहला लिखना इटार्ड रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है. पहला लिखना इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन. इसमें लिखना क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. जब भी देखो तुम CrO2Cl2 सोच लेना वो इटार्ड रिएक्शन है. क्रोमाइल क्लोराइड इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तुम जाके अब एल्कोहल में देखोगे क्रोमाइल क्लोराइड का फंक्शन लिखवाया हुआ है, वहां पर ये भी लिखवाया था इटार्ड रिएक्शन है. क्रोमाइल क्लोराइड एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. अब इसमें हम रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है. अब ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ये इटार्ड के अंदर आएगा. यहां पर हमने लिया प्लस CrO2Cl2. दिस वन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. और इसको CH2 के प्रेजेंस में कराया जाता है ताकि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो. कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं कि ये बेंजोइक में चले जाए. तो यहां पर जो इटार्ड रिएक्शन में लिया जाता है वो CH2 लिया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ताकि रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में हो, ऐसा नहीं को बेंजोइक में चला जाए. तो यहां पर एक बीच में बनता है, हालांकि उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन बोर्ड वगैरह में आएगा तो लिखना पड़ेगा. ऐसे हम डायरेक्ट इसको बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं. तो पहला एक बार लिख लो बेंजल्डिहाइड. इसके बाद एक बीच में और बनता है, हालांकि जब क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका ऑप्शन में कोई डिस्कशन नहीं होगा. तो हमें पहले इसको लिख लो. तो अगर टॉलिन को बदलना है बेंजल्डिहाइड में तो इटार्ड रिएक्शन यूज करेंगे, और दिस वन विल बी एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर कहीं ये यूज कर लिए तो ये बेंजोइक एसिड में चला जाएगा. तो कुल मिला के अभी तक क्या ज्यादा मिल रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ग्रिग्नाइड एजेंट. तो वो रिएक्शन कराते कराते समझ में आ जाता कि यहाँ अटैक करेगा, ये करेगा. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डायरेक्ट फंक्शन याद रखने का है. ये लिख लिए. तो इसी को क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन. इसी को क्या बोलेंगे? इटार्ड रिएक्शन. अब देख लो इसके इंटरमीडिएट में क्या बनता है, वो मैं लिख दे रहा हूं CH3 और यहां पर है CrO2Cl2. क्रोमाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2. ये बनता है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो कॉम्प्लेक्स नहीं भी याद रखते हो तो चलता है. CHO CrO CH2 HCl2 होल ट्वाइस. एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है. तो इसको नहीं भी याद रखते तो चलता है. इसके बाद जब इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है तो ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है. तो डायरेक्ट याद रखना है, अदरवाइज बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है वो
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको नहीं भी याद रखते तो चलता है, डायरेक्ट भी याद रखना है। दिस वन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, जो टॉलिन को डायरेक्ट किस में बदल देगा, बेंजल्डिहाइड में, और टॉलिन को बदलना है होगा बेंजोइक में, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट लिखेंगे हम, इसी में चलेगा, बेंजल्डिहाइड में ही चलेगा, बेंजल्डिहाइड ही बनाना है। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का अब दूसरा तरीका, एक तो इटार्ड हो गया, अब दूसरा यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। इसमें लिखना टॉलिन और सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन, मतलब टॉलिन के साथ साथ कोई ग्रुप भी लगा होगा तो, टॉलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन, इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ तो, इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड with chromic oxide, in acetic anhydride, then corresponding benzaldehyde, and aqueous acid will form, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है जैसे इटार्ड वाला था, तो यहां लेंगे CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड, दिस वन इज क्रोमिक ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में, इन एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3CO2 CO होल ट्वाइस O। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे ना एनहाइड्राइड का, ये पार्ट ये वाला है, ये पार्ट ये वाला है, 2 टाइम्स हो गया, और ये एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड किसके बीच में लिया गया है, क्रोमिक ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजल्डिहाइड में। तो हम इसमें एक इटार्ड में क्या है रिएजेंट का नाम, क्रोमाइल CrO2Cl2 याद रखने का, और इसमें CrO2 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो तीसरा तरीका लिखेंगे हम, बाइक्लोरिनेशन, मतलब टॉलिन से ही बना रहे हैं हम, बाइक्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन followed by hydrolysis, बाइक्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी टॉलिन से तीसरा तरीका बेंजल्डिहाइड बनाने का। अब मान लो टॉलिन का रिएक्शन दे दिया और यहां Cl2 लिख दिया और यहां लिख दिया H न्यू, तो H न्यू लिखते क्या समझ में आना चाहिए, ये फ्री रेडिकल बनेगा ना,
तो ये दोनों क्लोरीन टूट जाएगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां हाइड्रोजन टूटेगा, तो बताओ कौन सा हाइड्रोजन तोड़ोगे? ये वाला, ये वाला, ये कौन सा हाइड्रोजन को तोड़ना चाहोगे? हमें बनाना है क्या? टॉलिन बनाना है, सॉरी हमें बनाना है रेडिकल, और वो रेडिकल क्या होना चाहिए? स्टेबल। तो किस हाइड्रोजन को हटाओगे? अब यहां से हम इस हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, इस हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? रेडिकल। अब इस हाइड्रोजन को क्यों हमने तोड़ा? क्योंकि वो जो रेडिकल बना है वो रेडिकल क्या है? रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, डबल, सिंगल और रेडिकल। अगर यहां कहीं तोड़ोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वो रेडिकल टूटेगा। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बनेगा? Cl यहां जुड़ जाएगा। अब रिएक्शन अब ये स्टॉप नहीं होगा, अब फिर से क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक फिर रेडिकल जनरेट करेगा ये, और यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहां फिर से रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और ये रेडिकल रेजोनेंस के द्वारा क्या है? स्टेबलाइज है। अब इसके ऊपर कौन अटैक मारेगा? क्लोरीन मारेगा ना अटैक। अब यहां पर एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, अब हम चाहेंगे तो इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। उसका रीजन ये है कि ये रेडिकल रेजोनेंस के द्वारा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन यहां दो क्लोरीन लगा हुआ, -I लगा हुआ है, उसको अनस्टेबल बना देगा। इसलिए हम तीसरे हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगे, केवल दो ही हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्योंकि तीसरा निकालेंगे तो -I के द्वारा क्या बना देगा? अनस्टेबल। इसलिए हम थर्ड वन हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगे। तो टॉलिन में से दो हाइड्रोजन को निकाला और दो क्लोरीन लगाया। तीसरा हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि रेडिकल तैयार जो होगा रेजोनेंस के द्वारा जरूर स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन -I के द्वारा अनस्टेबल, इसलिए हम तीसरे को नहीं निकालेंगे। तो इतना कुल मिलाकर हमने अभी तक क्या किया? दो हाइड्रोजन को निकाला और दो क्लोरीन ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, रीजन समझ में आ गया ना? अब हम क्या करेंगे, तो हमने इसमें देखो लिखा होगा, लिखवाया स्टेटमेंट लिखवाया था। अब इसका क्या करवा देंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। ये क्लोरीन हटेगा और उसके जगह पे क्या आएगा? OH आएगा। एक कार्बन पे 2 H क्या होता है? क्या हो जाएगा? ये बेंजल्डिहाइड बन गया हमारा। यानी टॉलिन में से दो हाइड्रोजन को निकाला और दो क्लोरीन। अगर अलग से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, टॉलिन में से दो हाइड्रोजन को निकाला और दो क्लोरीन लगा दिया। तीसरा क्लोरीन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रेडिकल अनस्टेबल हो जाएगा। दो यहां से बनाया और दो क्लोरीन लगाया। अब इसका करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। ये दो क्लोरीन हट जाएगा और उसके बदले में दो Cl आएगा, सॉरी दो OH आएगा। और उसके बाद हम यहां से वाटर रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो यहां पर ये C डबल बॉन्ड H बन जाएगा। तो टॉलिन से 3 तरीका है बेंजल्डिहाइड बनाने का और 2 तरीके हैं बेंजोइक एसिड बनाने का, यानी 5 रिएक्शन यहां हो गया। तो टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो KMnO4 और एसिडिक मीडियम, K2Cl2O7 और एसिडिक मीडियम। इटार रिएक्शन CrO2 और Cl2, CrO2 और
Cl2, CH2 के प्रेजेंस में होता है, CrO2 Cl2, क्या लिखे हो तुम लोग? CrO, हाँ CrO2 Cl, यही तो बोल रहा हूं मैं, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम सल्फाइड, सॉरी कार्बन सल्फाइड। और एक और क्या बनाया था, क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अनहाइड्राइड, वो कॉमन नेम है उसका एनहाइड्राइड का। और तीसरा तरीका ये है, तो कुछ रिएक्शन मैं दे रहा हूं, करो। कितने तरीके हो गए अभी तक? 18-20 तरीका है, टोटल कितना तरीका हो गया? अभी और भी तरीके हैं, समाप्त नहीं हुआ है, 12-13 हो गया होगा। अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। मैं बता दे रहा हूं ये टाइप कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है वो आना चाहिए, ये नहीं कि भूल गए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। इसको बनाना, हो गया। ये क्लोरीन को एक खींच लेगा, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये फिनाइल है ना फिनाइल, और ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर क्या लगा हुआ है, इस क्लोरीन को ये खींच लेगा। कौन सी इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ? अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, एक बेंजिंग रिंग और एक सी डबल बॉन्ड ओ और एक और बेंजिंग रिंग। यही ना C6H5, ये C6H5 यही रिंग है। ये कीटोन बन गया। नाम क्या होगा इसका, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। अरे क्या है,
डाइफिनाइल एसीटोन तो कॉमन में आ जाएगा, मिथ मिथ प्लस कीटोन के लास्ट में क्या लगाते हैं, ONE, मिथेनॉल। इसका बनाना वो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा सब। इसका बनाना एक क्लोरीन को क्या कर लेगा, क्या बन जाएगा, ये इस पे अटैक कर लेगा, हो गया ना। अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये फिर से कुछ ऐसा ही रूप ले लिया। अब यहां सब फिर क्या होगा, AlCl3 फिर से आएगा और इस क्लोरीन को फिर से बुला लेगा। ये क्लोरीन को जब बुला लेगा यहां से क्या तैयार हो गया, अब ये कहां अटैक मार देगा, फिर से समझो, ये क्लोरीन को बुलाया, ये बना, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक किया, ये क्लोरीन को बुलाया, ये बना, ये इस पे अटैक किया, ये बन गया। फिर क्लोरीन को देखते ही रिएक्शन में फिर से बुलाएगा, फिर ये तैयार होगा। अब ये क्या करेगा, जैसे इसने इस पे अटैक मारा था वैसे ही ये भी इस पे क्या कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अटैक मारेगा। फिर से अटैक मारेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट वो बेंजीन लिखेंगे और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है। अब जब प्रोडक्ट में बना के देता है तो लगता है कि एक बेंजीन से दो बेंजीन कैसे बन गया, उसमें दो बेंजीन समझ में आया कैसे बना। एक बार इसने इस पे अटैक मारा, ये बना, फिर क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये बना। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है फिर से इस पे अटैक मारेगा रिंग पे, फिर दोबारा जुड़ जाएगा उसके साथ। तो ये पार्ट इसके साथ जोड़ देना है। लिख लिए क्या, नेक्स्ट लिखना सी MgBr प्लस C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N ड्राई ईथर, और इसमें पहले X बना लो, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देना। ये ऐसे भी देता है या H3O प्लस भी देगा। इसका मतलब एसिड के अमाउंट को, H प्लस को अमाउंट को बढ़ाने के लिए ऐसे लिखता है। बन गया। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड है, RMgX। ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, ये कहां अटैक मारेगा, मारेगा ना, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहां क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, ये वाला पार्ट इसको जुड़ जाएगा, ये टूट के R माइनस इस पे अटैक करता है
तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और ये C पे क्या जुड़ जाएगा, एक रिंग जुड़ गया है और डबल बॉन्ड यहाँ लग गया है Na और MgBr लग गया है, क्योंकि माइनस है तो इस पे प्लस वाला पार्ट आ जाएगा और इस पे माइनस वाला पार्ट आ जाएगा। कुल मिला के बॉन्ड टूटा, माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ा, प्लस वाला पार्ट इससे जुड़ा। अब ये X बन गया। अब हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस। बॉन्ड तोड़ देंगे और 2 OH इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे। अब जब देंगे तो क्या बनेगा, C2H5C और इस पे आ जाएगा OH और यहाँ एक रिंग लगा हुआ है। बाई प्रोडक्ट में अमोनिया बन के निकलेगा। यहाँ से वाटर क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन गया रिंग। दिस वन इज ए टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड। पहले इमीन बनाना है। चलो, तो टॉलिन से हमने तरीका सीखा, नहीं समझ में आएगा क्या क्या हुआ। ये माइनस वाला पार्ट यहाँ, प्लस वाला पार्ट यहाँ। तो एक बार में ऐसा नहीं है कि तुम एक बार ग्रिग्नार्ड पढ़ ले तो कर लोगे, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो हमें लग रहा है कि यहाँ अटैक करेगा, वो चीजें प्रैक्टिस करो तुम्हें भी लगेगा हाँ यहाँ अटैक करना है, इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ना है। जब तक इसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, बॉन्ड तोड़ दिए। तो हमने टॉलिन से क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड बनाया और बेंजोइक बनाया। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, अब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो हेडिंग डाल लो, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन लिखना, पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन ये टॉलिन से भी हम बनाते थे, उसमें सिलिसैलिक एल्डिहाइड बनाते थे। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, बेंजल्डिहाइड, सॉरी यहां देखो बेंजीन दिया हुआ है, और गटरमैन कोच रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो CO होता है प्लस HCl होता है प्लस AlCl3 होता है। अब मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे जुड़ जाता है CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया। ध्यान से सुनो कैसे बना। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कैसे बनाते हैं, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अगर हम चार्ज में ट्रांसफर करें, फॉर्मल चार्ज में, तो डोनर पे एक्सेप्टर पे ये बॉन्ड बन गया। ये HCl है, Cl को देखते ही AlCl क्या करेगा, इसको बुलाएगा, तो क्या क्रिएट कर देगा, दोनों मिलके H+ बना दिया। इस HCl को ये क्लोरीन ने बुला लिया, क्या तैयार हो गया, H+ इस पे क्या मारेगा, अटैक। तो यहां से इसका और यहां से बना। अब दोनों मिलके क्या करेंगे, अब इस पे माइनस है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन परेशान है क्योंकि इस पे क्या है, प्लस है, तो ये बॉन्ड बोलेगा मुझे दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया दोनों। जब दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसका चार्ज चला गया है ना। क्या बन गया, ये इसी ने तो अटैक मारा इसके ऊपर।
तो यहां इतना मिल के क्या बना, CHO+ बना, इतना मिल के। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि गटरमैन कोच में क्या बनता है, CHO+। समझ में आ गया ना। अब देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है, कोच में देखो क्या लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट याद रखना है कि इसमें CHO लगा देना है। समझ में आ गया ना, तो दोनों याद रखना है। तो ये बेंजीन से हमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो कल लगभग और 2-4 मतलब ज्यादा 5-6 और प्रिपरेशन में बचा होगा, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन में लास्ट में एल्डोल कंडेंसेशन आता है और कैनिजारो, इस साल लीट में भी क्वेश्चन आया है और हर साल आता ही आता है। एल्डोल मतलब नेमिंग रिएक्शन में सबसे टॉप पे है वो, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो।